नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं इधर कपड़ों की तह बना रही थी। बलियान वगैरह, नेकर वगैरह की तह बना के रख दी है मैंने और सोच रही थी कि अभी लाइट आई हुई है, साथ के साथ कर देती हूँ कपड़ों पर प्रेस। लेकिन बीच में ही लाइट चली गई है। अभी 1-1.5 घंटे के लिए लाइट गायब है। और गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या है कि इस टाइम लाइट भगा देते हैं और जो लाइट के काम होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं फिर। तो अभी जब आएगी तो आ जाएगी। अभी जैसे 1-1.5 घंटा मेरे पास फ्री है, कुछ नहीं है। रौनक की माँ जी भी रौनक को लेके गई हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास कुछ वेस्टिंग सामान रखा हुआ है, उसका कुछ यूज करते हैं। और देखिए, जब दिमाग में आ रहा है कि हाँ हम कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसे करने में कोई नुकसान नहीं है, हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, पैसे भी बच जाते हैं। तो अभी काफ़ी दिनों से वो सामान मैंने संगवा के रखा हुआ है, निकालूंगी, बल्कि निकाला भी नहीं। तो मैं सोच रही कि अभी टाइम भी है और मशीन भी सही है, तो चलिए अभी थोड़ा सा वेस्टिंग सामान का इस्तेमाल कर कर कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। और उसके लिए मैं सामान निकाल के यहाँ पे मैं निकाल के लिए आई हूँ ये फोम। और ये फोम मैं आपको बता देती हूँ, और वैसे तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि किस चीज़ की फोम है। ये हमारे बेड के जो गद्दे थे उसकी फोम है। और ये गद्दे हमारे ख़राब हो गए थे, 3-3 फोम डली हुई थी, यानी कि प्लेट 3-3 डली हुई थी ये। तो 2-2 हमने निकाल दी थी, क्योंकि हम जब लेटते थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी लेटते हुए। तो अब उसमें एक प्लेट डली हुई है, यानी कि एक गद्दे की फोम डली हुई है उसमें। तो अब कंफर्टेबल महसूस होता है लेटते हुए भी। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये मैंने उठा के रख दी थी। और जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो मैं इस्तेमाल में लाती थी बर्तन साफ करने के, बहुत ही अच्छी तरीके से बर्तन साफ होते थे। और जो ये बड़ी फोम है ये मैंने रख दी थी, मैंने कहा कभी ना कभी ये उपयोग में आ सकती है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि चलिए इसको उपयोग में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कुछ उपयोग करने वाली हूँ। तो देखिए, जहाँ से 2 पैसे हमारे बच जाएं वहाँ से हमें बचाने चाहिए, ना कि खर्च करने चाहिए। अभी ये फोम रखी हुई थी तो मैं इसका क्या करने वाली हूँ वही मैं आपको दिखाऊंगी। और आप बताना भी मुझे कि क्या आपको मेरा ये यूज करने का तरीका सही लगा या नहीं। तो देखिए, मैंने ये फोम तो निकाल लिया है। 3-4 पीस रखे हुए थे। एक पीस ये रहा, एक पीस ये रखा हुआ है यहाँ पर, एक पीस ये रहा, और एक ये बड़ा पीस था, यानी कि पूरी प्लेट सी थी ये लेटने की। एक रखी हुई है मेरे पास चादर, और चादर ज्यादातर बीच में से ही घिसती है जल्दी से, ना तो बराबरों में से घिसती है और ना कहीं और से घिसती, और घिसती है तो बस बीच में से घिसती है। तो ये चादर मेरे पास रखी हुई थी। और ये चादर ठीक है, यानी कि इस पे फ्लावर्स बने हुए हैं बड़े बड़े। तो मैं सोच रही थी कि दोनों का बहुत ही अच्छा यूजफुल हो जाएगा। तो कटिंग वगैरह कर लेते हैं पहले। तो देखिए, अभी मैं बैठ तो गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस पर कैंची चलेगी नहीं चलेगी कटने के लिए, क्योंकि मुझे इसके बनाने हैं छोटे छोटे से पीस। तो पहले देख लेती हूँ कैंची चला के, अगर कैंची चल गई तो मेरा काम आसान हो गया, नहीं चली तो फिर मुश्किल हो गया। फिर देखना पड़ेगा कि इसको मैं कैसे काटूँ कैसे नहीं। और इधर लाइट भी आ गई, 1-1.5 घंटे से पहले ही लाइट आ चुकी है। तो चलिए अभी काट लेते हैं। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, इसको काटना बड़ी मुश्किल। तो अभी 6 बज चुके हैं और यहाँ पर जो कटिंग मुझसे हुई, जितनी भी हुई मैंने कर ली है। 1 घंटा हो गया, क्योंकि कैंची नहीं चल पा रही है। इनमें को कैंची चलाना बहुत मुश्किल हो रहा, हाथ भी दुखने लगे। तो जितनी भी मेरे से हो पाई है मैंने कर ली है। इस तरह की शेप दी है इन्हें, एक ये दी, एक ये है और एक ये है। तो 3 मैंने काट लिए है। ये बड़े वाले में से 3 पीस निकले हैं और एक ये लंबे वाला। तो लंबे वाले को भी मैं इस तरह फोल्ड करके यूज करने वाली हूँ। इसको काटूंगी नहीं, बस इस तरह फोल्ड करके यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। हालांकि मैं चाकू भी लेके आई थी, मैंने कहा चाकू से भी कट जाएगा, लेकिन चाकू से भी नहीं कट पाया। और इतना ज़्यादा हाथ में, यानी कि उंगलियों में पेन होने लगा बहुत ही ज़्यादा। कैंची बहुत भारी चल रही है, निकल नहीं पा रही है। तो यहाँ पर इस तरह ही मैंने 3 पीस इसके काटे हैं। एक पीस ये काटा और एक पीस ये है, और ये थोड़ा बड़ा करके काटा है। इसकी अभी कटिंग अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। तो अभी मैं इसको उठा के रख देती हूँ और यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अभी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, और यहाँ पे भी आ गई है मौसी। तो ये अभी वार्तालाप में लगी हुई है, बातें कर रही हैं अपनी अपनी। और जिस तरह मैंने गद्दी की सेम कटिंग की थी, इसी तरह मैंने चादर की कटिंग कर दी है। अभी मैं सिलाई करने वाली हूँ, मशीन मैंने रख ली है और अब बस सिलाई करते हैं। तो अभी ये बातें कर रही है अपनी, जो भी बातें होंगी, क्योंकि औरतों की तो ऐसी रहती है, कहीं की बातें उठा देती हैं तो फिर लगी रहती है। तो अभी इनकी बातें चल रही है यहाँ पर, और मैं भी सुन रही हूँ कि ये क्या क्या बातें कर रही है।
और चलिए फिर स्टिचिंग कर लेते हैं। परसों भी पापा बता गए यार, मुझे भी पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या लाए आप हैं? अब दोपहर इतनी चीजें खाई बहुत सारी, अब फिर भी नहीं रहेगी थी। मैं जिस काम में लगी थी वो काम मेरा कंप्लीट हो चुका है और मशीन को मैंने रख दिया एक तरफ उठा के, क्योंकि अभी दिन छिप चुका है, पूजा पाठ की तैयारी करनी है और झाड़ू वगैरह नहीं लगानी होती शाम के टाइम। तो सारे कुबाड़ को मैंने एक साइड में इकट्ठा कर दिया कि इधर उधर पैरों में आने से तो अच्छा बस अपना एक साइड में इकट्ठा कर देती हूँ। और जो मैंने वेस्टिंग चीज़ों से बनाकर तैयार किया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जो मैंने बनाया है ये कितनी जगह उपयोग कर सकते हैं हम बैठने के लिए। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए ये चद्दर थी फटी हुई और ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी बीच में, इसमें ना बहुत ज़्यादा सुराख हो गए थे, इस तरीके से ये घिस चुकी थी बीच में से। और ज़्यादातर चद्दर क्या होती है बीच में से ही जाती है, फटती है। ये देखिए इस तरह ख़राब हो चुकी थी और ओरे धोरे से बिल्कुल सही थी। तो मैंने इसके 3 पीस निकाल लिए थे चद्दर में से, एक इस गद्दी के लिए, एक इस गद्दी के लिए और एक इस गद्दी के लिए। तो 3 कवर बन चुके हैं। गद्दी की कटिंग भी मैंने कुछ इस प्रकार से की थी कि 3 बन जाएँ, तो 3 गद्दी बन चुकी है। अब इसमें क्या है कि हम बैठ के पूजा पाठ भी कर सकते हैं, जिसको हम आसन बोलते हैं, कि आसन बिछाकर और बैठकर पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा, क्योंकि ये दबती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 3 गद्दी बन चुकी है। या फिर हम खाना पीना भी बैठकर आराम से कर सकते हैं, या फिर कुर्सी पे भी हम इसको डालकर अपना बैठ सकते हैं, या फिर तकिया जैसे तकिया लगाते हैं तकिए की तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 गद्दी मैंने बड़ी करके थोड़ा बना दी है कि जैसा पूजा पाठ कराते हैं, हवन वगैरह कराते हैं, उसमें बैठने में भी काम आ जाए। तो इस तरह मैंने अपना फटी हुई पुरानी चादर से इनको इस्तेमाल किया है। और जो बेड शीट थी बड़े वाली उसको मैंने इस तरह फोम को यानी कि इस तरह इस्तेमाल किया है। तो मुझे बताना आपको कैसा लगा मेरा ये तरीका। फेंकने से अच्छा है तो कुछ हम इस्तेमाल में कर सके तो उसे हमें करना चाहिए। और रही इस गद्दी की बात, तो ये गद्दी इस तरीके की है कि इस साइड से तो ये बहुत ही सॉफ्ट है और इस साइड से ये हार्ड है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ये कवर है तकिए का, तो मैं इसको सीधे के सीधे इसमें डालकर और इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ, यानी कि तकिए के कवर में डालकर इसको तकिया बना सकती हूँ। तो इस तरह मैंने इन गद्दियों का इस्तेमाल किया है। तो आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये मेरा वेस्टिंग चीज़ों से इस्तेमाल किया हुआ तरीका। तो यहाँ पे मैंने बीच में ही आलू रख दिए थे उबलने के लिए, क्योंकि शाम का खाने का भी टाइम हो चुका है। तो आलू सूखे आलू बनाऊंगी मैं। अभी मैंने इनको छीले नहीं है तो इनको मैं छील लेती हूँ और खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अभी तक के पति देव भी नहीं आए। इतना वो आएंगे तो इतना खाना बनाकर भी मैं तैयार कर दूंगी। तो चलिए अभी मैं आलू वगैरह छील लेती हूँ। तो गद्दियों को तैयार करने के चक्कर में जो कपड़े प्रेस के रखे हुए थे वो ऐसे कैसे ही रखे हुए हैं, उनको मैंने उठा के कुर्सी पे रख दिए थे, क्योंकि बीच में ही मौसी जी आ गई थी। तो फिर ऐसे अच्छे नहीं लगते, फैले हुए पड़े रहते हैं। और रौनक की माँ जी गई वह घूमने के लिए, इतना मैं भी अपना पूजा पाठ और अपना खाने की तैयारी कर लेती हूँ। मिलते हैं आप सभी को थोड़ी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सूखे आलू बना के तैयार कर दिया है। रौनक के डैडी का व्रत था तो मैंने उनको दे दिए हैं और उन्होंने अपनी पूजा पाठ भी कर लिया है। और इधर मैंने आटा लगा के रख दिया है। अभी बनाऊंगी मैं रोटी, तो वो मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। इधर बनाया मैंने आलू टमाटर की सब्जी। तो 2-3 आलू मैंने उसमें से ही बचा दिए थे उबले हुए आलू में से। तो इधर मैंने आलू टमाटर की सब्जी बना के तैयार कर दिया। इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया।
रौनक के डैडी ने खाना खा लिया है, आधे दूध खाना खाया उन्होंने, आलू बचा दिए हैं और आधे ही खाए हैं। इधर मैंने रौनक के ताऊ जी के लिए थाली लगा दिया खाने की। रौनक के ताऊ जी का खाना जा रहा है, अभी रोटी सेक देती हूँ। दिया आप इतना। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 9 और खाना पीना हम सबका हो गया है, बर्तन बर्तनों का काम भी निपट गया है। बस चाय रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि रौनक के डैडी बोल रहे हैं कि मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे चाहिए चाय, तो इसलिए मैंने उनके लिए चाय रख दिया है पकने के लिए। और अभी बस चाय के जो बर्तन होंगे बाद में मांजूंगी। और इधर मैंने सुबह की खीर रखी हुई थी, तो इधर रख दी थी इंडक्शन पर गर्म होने के लिए खीर। तो खीर गर्म हो गया, कटोरी में करके दे आती हूँ सासू माँ को। रौनक खा रहा है अभी आइसक्रीम, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया, तो उसके डैडी आइसक्रीम लेके आए थे इसके लिए, तो वो आइसक्रीम खा रहा है। और बस मैं सासू माँ के लिए और अपने लिए चाय नहीं बनाऊंगी, खीर से काम चला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा खीर ले लेंगे, मीठा चाहिए होता है खाने के बाद, चाय 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 फिर कुछ और। तो भी खीर रखी हुई है सुबह की, तो इससे ही काम चलाएंगे दोनों सासू बहू। और अभी बस जो चाय के बर्तन होंगे मैं साफ कर दूंगी बाद में, और बस लॉक वगैरह लगाना। तो अभी ये कपड़े पड़े हुए हैं, और ये जो जरूरी काम था, ये काम मेरा निपट गया। इनके चक्कर में ही ये कपड़े आज प्रेस नहीं हो पाए हैं, तो इनको मैं सुबह ही प्रेस कर दूंगी। और ये काम भी जरूरी था, नहीं तो ऐसे कैसे ही रखे रहते तो चूहे वगैरह काटते थे। ये वैसे मैंने बहुत दिनों से संभाल के रखी हुई थी फोम, और अब जाकर इसका यूज किया है। तो अब नवरात्रे भी आने लग रहे हैं आगे को, तो नवरात्रों में भी बैठकर इन पे पूजा की जाएगी, तो काफी अच्छा है। यह है कि बेकार चीज थी, बेकार चीज को मैंने इस्तेमाल कर लिया है। और अगर आपके पास भी इस तरह की फोम हो, तो आप भी कई तरीके से बना सकते हैं, गद्दी वगैरह बना सकते हैं, या फिर छोटे कुशल बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मैंने तो ये आसन बना के तैयार किए हैं बैठने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, और कहीं खाना वगैरह खाओ बैठ के नीचे, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप बताना मुझे कमेंट में कि आपको कैसे लगे। और जी चलिए ब्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर। ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना जरूर। चैनल पे पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलते हैं नए और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को बाय बाय, राम राम, शुभ रात्रि।